अभी तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं है अनाजों में या किसी अन्य चीज में जो तीनों गुण रखता हो। पाचक है तो पोषक नहीं है, पोषक है तो पाचक नहीं है, पाचक पोषक है तो कब्ज तोड़ने में सहायता नहीं करता। क्योंकि मेरी धारणा है और सत्य भी है कि जो चीज आग में पका दी जाती है उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं भी स्वागत करता हूँ आपका, आपके और पूरे श्रोताओं का। ओम प्रकाश जी, अक्सर आपने देखा है कि आजकल न्यूज़पेपर में आता है, टीवी चैनल्स पे आता है और भी बहुत जगहों पर आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर कोई प्रोग्राम चला रहा है कि मोटे अनाज खाने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करने लगे हैं कि आप मोटे अनाज खाएं। इस चक्कर में गरीब इंसान जो कि उनको खरीद नहीं पाता है क्योंकि वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, तो मिलेट्स खाने की जब सलाह दी जाती है तो हर एक की पहुंच में नहीं है मिलेट्स। ऐसे में क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके, उतनी ही इम्यूनिटी हम पा सकें जितना कि हमें मोटे अनाज से मिलती होती है? क्या ऐसी कोई तरीका है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके जरिए इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके? आपने बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न उठाया है और इस प्रश्न का हल, सॉल्यूशन मेरे योग के गुरु स्वामी देवभूति जी महाराज ने आज से लगभग 50 साल पहले हम लोगों को बता चुके हैं। और हम लोग अपने आश्रम में, अपने अस्पताल में, अपने घर में सप्ताह में एक दिन तो हम लोग इसको के बताए अनुसार से छोटे अनाजों की खिचड़ी बनाते हैं। इसका नाम उन्होंने रखा है पापोली। पा माने पाचक, पो माने पोषक, अन्नी माने निष्काशक। अभी तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं है अनाजों में या किसी अन्य चीज में जो तीनों गुण रखता हो। पाचक है तो पोषक नहीं है, पोषक है तो पाचक नहीं है, पाचक पोषक है तो कब्ज तोड़ने में सहायता नहीं करता। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और प्रोटीन में एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। हम लोग अनबैलेंसिंग एमिनो एसिड लेते हैं। कारण ये है कि किसी को अरहर की दाल पसंद है तो मूंग की दाल पसंद नहीं है, किसी को मूंग की दाल पसंद है तो उड़द की दाल पसंद नहीं है, किसी को उड़द की दाल पसंद है तो अमूक दाल पसंद नहीं है। हम लोग अपनी पसंद के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, अपने अवचेतन मन के गुलामी के अनुसार एक ही प्रकार की दाल खाते थे। उन्होंने हमसे बताया और किया भी और कराया भी। हम अगर बाजार से 10 प्रकार की दालें ले आए, मूंग, मसूर, ओट, उड़द, मटर, चना, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, 9 प्रकार की दालें हम बाजार से ले आए बराबर मात्रा में। और 10वीं हम लोग उसमें गेहूं डाल दें या जौ डाल दें, या गेहूं जौ दोनों डाल दें। अगर संभव हो तो बाजरा भी डाल दें और संभव न हो तो न डालें। फिर पूरा समझ लीजिए कि हम बाजार जाए और बाजार से मूंग, मसूर, ओट, उड़द, मटर, चना, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, बाजरा, गेहूं आदि अगर हम 100 ग्राम लाएंगे, बाजार में मिल जाता है हमारा, तो अगर हम 1 किलो ले आए और 1 किलो ये आपका बन गया पापोली, कच्चा पापोली, अनफ्राइड पापोली। मान लीजिए हमने 1 किलो बाजार से ले आए और हम रात को उसको स्वच्छ करके
100 ग्राम पापोनी को हमने भिगो दिया करीबन आधा किलो पानी में। जब हम सवेरे उसको देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो 100 ग्राम, अगर हम पानी को एक किनारे कर दें, फेंके नहीं, तो हमारा जो 100 ग्राम का जो कच्चा पापोनी था 200 ग्राम बन गया। अगर हमको और स्वादिष्ट बनाना है, एक दिन पहले हम पापोनी भिगोएंगे रात को और सवेरे उसको कपड़े में बांध देंगे तो अंकुर निकल आएगा, स्प्राउट निकल आएगा। तो भीगा पापोनी अपने आप में बहुत अच्छा है, और अगर उसमें स्प्राउट कर लेंगे तो और अच्छा है। इस पापोनी को हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडे से सवार होता है हम लोग करीबन 1 किलो पापोनी भिगो देते हैं रात को, सवेरे 2 किलो बन जाता है। उस 2 किलो में हम लोग 8 गुना, कभी 4 गुना और कभी 8 गुना, मान लीजिए 2 किलो पापोनी भीगी हुई तो 8 किलो हरी सब्जियां बाजार की, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, लौकी, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कितने प्रकार की सब्जियां होती हैं, इन सबको हम काट करके डाल देते हैं। और जो पापोनी का पानी बचता है उसको हम फेंकते नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से घुलनशील मिनरल्स उसमें चले जाएंगे, उसको उस पानी को डाल देते हैं और उस जो भीगी हुई पापोनी में ऊपर से पानी और डाल देते हैं। तो धीमी आंच पर जब पापोनी थोड़ी सी पक जाती है, आधी या चौथाई, तो जो 4 गुना 8 गुना सब्जी हम लोग काट के उसमें डाल देते हैं। और जब और सब्जी पक जाती है थोड़ी सी, जितने भी मसाले होते हैं, लौकी, धनिया, हल्दी, जीरा, तेज पत्ता, हींग, यानी जितने प्रकार के मसाले होते हैं 4 6 8, वो सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसी बर्तन में डाल देते हैं। छौंकते नहीं है, तलते नहीं है, भूंजते नहीं, क्योंकि जब मसालों को छौंक देते हैं, भून देते हैं, तल देते हैं, तो वो हमारे लिए रोग कारक हो जाते हैं। इस प्रकार से वो आधा एक घंटे में पक जाती है, सिद्ध हो जाती है। उसमें फिर हम लोग आवश्यकता अनुसार उसमें थोड़ा घी मिला देते हैं या मक्खन मिला देते हैं, या नहीं भी मिला दे तब भी काम बन जाता है, क्योंकि चिकनाई के रूप में मूंगफली होती है। और हम लोग उसको बड़े प्यार से सब लोग मिलकर खाते हैं। तो इस प्रकार से मोटा अनाज भी पहुंच जाता है, और चूंकि प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं, जब हम सब प्रकार की दालें ले लेते हैं, सब प्रकार के मोटे अनाज ले लेते हैं, तो उसमें सब प्रकार के एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। अगर शरीर में सब प्रकार के एमिनो एसिड्स पहुंच जाते हैं, हमारा निर्माण भी अच्छा होता है और हमारे को वाइटल पावर भी हमारी बढ़ जाती है, हमारी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, और इस प्रकार से हमारे अंदर शक्ति का विकास होता है। क्योंकि सब्जियां बहुत बड़ी होती हैं, हरी सब्जियां और सलाद एक कब्जी के दुश्मन होते हैं। तो हमारा उस दिन हमारे को प्रोटीन भी पहुंच जाता है, अल्प मात्रा में गेहूं भी पहुंच जाता है जो कार्बोहाइड्रेट है, अल्प मात्रा में जौ भी पहुंच जाता है जो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है। आवश्यकता पड़ने पर हम सस्ती क्वालिटी का चावल भी डाल सकते हैं। चावल के बारे में बड़ी बदनाम बेचारा चावल कर दिया गया है। अगर हम महंगा चावल खाते हैं वो स्वास्थ्य नाशक है, और आप जो सस्ता चावल खाते हैं, जो गरीब लोग खाते हैं, तो वो स्वास्थ्य कारक है। इसलिए हमको सब प्रकार के अनाजों का, सब प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का आनंद भी मिल जाता है, उसकी उपयोगिता भी मिल जाती है। अधिक सब्जियां होने से हमारे पेट को भी लाभ मिलता है और महंगा भी नहीं पड़ता। ये सारी चीजें अगर आप 100 ग्राम बाजार से लाएं तो 1 किलो का मैटर 80 रुपया से अधिक नहीं पड़ता है। डॉक्टर आनंद, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या इसको दही के साथ खाया जा सकता है? मैं आगे कहने वाला हूँ कि कहते ये प्रकार से खिचड़ी है, पापोनी, पाचक पोषक निष्कासक खिचड़ी, इसको हम पापो की भी कह सकते हैं। और आप जानते हैं खिचड़ी के 4 यार होते हैं, तो दही भी है, पापड़ भी है, घी भी है, और चाहे तो नींबू डाल लें या नींबू का अचार भी प्रयोग कर सकते हैं। जितने अचार होते हैं इसमें
नुकसानदेह है, अगर थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो नुकसानदेह जगह लाभकारी है। तो इस प्रकार से पुनः समझ लें कि आप अपने घर में पापोनी बनाइए। मेरा तो कहना यह है कि जो स्कूलों में आजकल जो भोजन दिया जाता है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, अगर हम इस पापोनी को भिगो के बच्चों को दें या पापोनी को अंकुरित करके बच्चों को दें या हम पापोनी को पका करके आग में पापोनी को दें, तो उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, उनके अंदर वाइटल पावर भी बढ़ेगी, प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी और रोटी, दाल, चावल, सब्जी आज का झगड़ा भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप दही के साथ खा सकते हैं। जब तक मैं व्यक्तिगत घी का विरोधी हूँ, क्योंकि मेरी धारणा है और सत्य भी है कि जो चीज आग में पका दी जाती है उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाता है। अगर मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री हो गया इस देश का, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, तो मैं सबसे पहले घी बंद करवा दूंगा। भगवान कैसे मक्खन खाते थे, मट्ठा पीते थे, गाय का दूध पीते थे, भैंस का दूध नहीं पीते थे कि भैंस के तरह मोटा जाए, वातकारक हो जाए। मेरे हिसाब से अगर स्कूलों में पापोनी यानी मूंग, मसूर, मोठ, उड़द, मटर, चना, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, बाजरा, गेहूं, चावल, जौ, इनके बराबर मात्रा में मिला करके बच्चों को अंकुरित करके दिया जाए या भिगो के दिया जाए या सब्जी डाल करके, या सब्जी नहीं भी डालना चाहें, बिना सब्जी के भी पापोनी को हम बना सकते हैं। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मेरा खुली चुनौती है कि यदि इन चीजों को हम अपने स्कूल के बच्चों को दें तो उनका भोजन भी पचेगा, ताकत भी आएगी। इस प्रकार से अगर और अच्छा बनाना हो, धनिया, नींबू, टमाटर, अदरक, आंवला आदि डाल सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि पापोनी खाइए, पापोनी खिचड़ी बनाइए और लोगों को मोटे अनाज अप्रत्यक्ष रूप से या हिडन इस मोटे अनाज को लोगों को खिलाइए और शक्ति बढ़ाइए। हाँ, बिना भूख के चाहे मोटा अनाज खाएं चाहे पतला अनाज खाएं, बिना चबाए चाहे मोटा अनाज खाएं चाहे पतला अनाज खाएं। अगर आप बिना भूख के, कम भूख में खाएंगे, बिना चबाए खाएंगे तो वो आपको शक्ति नहीं देगा। इसलिए भूख पे खाइए, चबा के खाइए और आराम से शक्ति बढ़ाइए। पापोनी खाइए, भूख में हम आपको पापो हम बताएंगे, पापो सा बताएंगे, पापो आ बताएंगे, पापो पू बताएंगे। हम अपने भोजन को अगर थोड़ा सा डाइजेस्टिव बना लें, हरी सब्जियां बढ़ा दें, तो हम अधिक शक्ति का अनुभव कर देंगे। आज इतना ही, और कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर आनंद, क्या इसको पूरे टाइम खाया जा सकता है? मतलब सुबह भी खा सकते हैं और रात में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चावल वगैरह होते हैं, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चावल रात में नहीं खाने चाहिए। ये एकदम गलत प्रचार है कि चावल के साथ एक बड़ा अन्याय किया गया है। चावल चाहे रात में खाइए, चाहे दिन में खाइए, चाहे दोपहर में खाइए। चावल में एक अवगुण होता है, शीतल होता है। अगर शीतल स्वभाव का है, जिनका शीतल स्वभाव होता है तो उनको चावल नुकसान कर जाता है, ऐसा कहते हैं। अगर आप चावल में काली मिर्च डाल दें, तेज पत्ता डाल दें, गरम मसाला डाल दें, बिना भुजा, बिना कलारे, ऊपर से उसको पक जाने दें, तो आपको चावल नुकसान नहीं करेगा। चावल बहुत अच्छी चीज है, बस शीत गुण होता है, तो शीत वालों को नुकसान कर जाता है। और कभी कभी अवचेतन में धारणा बन जाती है, चावल मुझे नुकसान करता है, चावल मुझे नुकसान करता है। शब्द ब्रह्म है, इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे वैसा हो जाता है। चावल भात में खाइए, हाँ दोनों टाइम खा सकते हैं अगर आप योगी हैं, लेकिन हम लोग तो उपयोगी है या गृहस्थ में है, तो एक टाइम तो जरूर खाना चाहिए। हम लोग तो महीनों सालों एक टाइम खाए हैं जब गुरुदेव के साथ रहते थे। आजकल चूंकि परिवार में रहते हैं, सप्ताह में एक दिन खाते हैं, लेकिन इसको हम स्वादिष्ट बना करके, केवल भिगो करके, नींबू, नमक, हल्का सा हरा मिर्चा डाल के भी खा सकते हैं, अंकुरित करके भी खा सकते हैं, बिना सब्जी डाले बना के भी खा सकते हैं, सब्जी डाल कर
डाल के भी खा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। वो एक ही चीज को खाते खाते उब जाता है, मैं तो नहीं उबता हूँ। एक ही कपड़ा पहनते पहनते उब जाता है, एक परिवार में रहते रहते उब जाता है। कुछ लोग एक पति से उब जाते हैं, कुछ लोग एक पत्नी से उब जाते हैं। तो थोड़ा सा खाने के मामले में परिवर्तन रखें, बाकी चीज में संयम बरतें। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, मेरे फुटकर ज्ञान को घर घर पहुंचा रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।